एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। कल अपन पढ़ रहे थे प्राणियों में पोषण के बारे में, ठीक है। जहां अपन ने सबसे पहले क्या सीखा था, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का निर्माण किन किन से मिलकर होता है, जहां अपन ने सीखने का प्रयास किया था। पाचन तंत्र आहार नाल प्लस ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है, आहार नाल प्लस ग्रंथियों से, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। फिर अपन ने आहार नाल को डिफाइन किया था। आहार नाल क्या है, आहार नाल किन किन से मिलकर बनी होती है। तो आहार नाल में सबसे पहले अपन ने मुख गुहिका को समझने का प्रयास किया था। फिर अपन ने ग्रासिका या ग्रास नली को समझने का प्रयास किया था। फिर अपन ने इसको आज अपन समझेंगे आमाशय को। फिर इसके आगे अपन छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये कहां तक जाता है, यह जाता है लास्ट हमारे गुदा तक यह जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें हमारी कल हो चुकी थी, जहां अपन ने मुख गुहिका को पढ़ा, ग्रासिका को पढ़ा, शोपित चालू करा अपन ने, पाचन को पढ़ा, फिर अपन ने आहार नाल को समझा, ग्रंथियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली और अपन आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहले रिवीजन के तौर पे मुख गुहिका को अपन ने पढ़ा। हमारे मुख में कौन सी ग्रंथि होती है, तो हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। जो लाला ग्रंथि होती है जो क्या, जो कौन सा स्त्रवण करती है, लाला रस अर्थात लार का स्त्रवण करती है। यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी। फिर अपन ने पढ़ा ग्रासिका के बारे में। ग्रासिका क्या करती है, ग्रासिका भोजन को नीचे ले जाने का कार्य करती है और कहाँ स्थित होती है, हमारे गले और वक्ष में स्थित होती है। और फिर अपन ने ग्रासिका के बारे में यही पढ़ा, ग्रासिका के संकोचन से भोजन नीचे जाता है, स्थिति पढ़ी थी इसके बारे में, ठीक है। तो यह क्रम अपन ने पढ़ा और आज का हमारा टॉपिक है आमाशय। आज का हमारा टॉपिक है आमाशय। तो यह था रिवीजन। आइए अब पढ़ेंगे आज का हमारा टॉपिक आमाशय। हेडिंग डालिए आप नंबर 3 पे आमाशय। हेडिंग डालिए आप नंबर 3 पे आमाशय, ठीक है। आमाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत सारे सवाल यहाँ से आपसे बनेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार बनेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक लाइन लिखने का प्रयास करेंगे। आमाशय है मोटी थैली वाली, आमाशय है मोटी भित्ति वाली, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा, एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह हमारी आज की पहली लाइन। तो आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। लिखिए, आगे लिखिए। और यह नंबर 2 बात, यह चपटा और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जैसे मिलता जुलता रहता है। जिस लाइन को आप अंडरलाइन मार के 3 बार अपनी कॉपी में लिख लेना। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। यह चपटा और अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर से मिलता जुलता रहता है। एसएससी सीजीएल 2023-24 में यह सवाल पूछा गया है आपसे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आहार नाल का आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग आमाशय होता है। कौन होता है, आमाशय होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला सवाल आमाशय, आमाशय पर ने पढ़ा आहार नाल से संबंधित है। पहला सवाल आता है आमाशय संबंधित है, तो अपन बताएंगे आमाशय हमारी आहार नाल से संबंधित है। पहला सवाल जिसमें अपन ने पढ़ा। नंबर 2 सवाल, आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। आपसे पूछ लेगा हमारे आहार नाल में थैलीनुमा संरचना किस जैसी है, तो अपन बताएंगे आमाशय की है, ठीक है। यह चपटा और यह लाइन अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर से मिलता जुलता है। जो आपसे ऐसे पूछ सकता है जे अक्षर से कौन आहार नाल का वह भाग जो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर से मिलता है क्या होता है, आमाशय होता है,
ठीक है, तो आपसे यह भी पूछ सकता है। नंबर 4 सवाल, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। लिखिए, इनको प्रयास कीजिए समझने का। आगे बढ़ते हैं अपन। आइए देखो, अमाशय होता है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे आप अमाशय। अमाशय कैसा होता है? अमाशय आपने नल देखा है क्या? नल, तो आप इसको मानो एक नल, जैसे नल ये हो गया नल, है ना। तो एक चीज ऐसे आएगी और एक चीज ऐसे, जैसे पानी यहाँ से आता है और इधर की तरफ से मूव करता है, ठीक उसी प्रकार आप अमाशय को मानो। जो मैं लिखने का समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, उसको समझने का आप प्रयास कीजिए। देखिए देखो, अमाशय का एक तरफ का जो नल का एक पार्ट होता है ना, वह तो किधर की तरफ आता है? ग्रास नाल में, अर्थात ग्रासिका में। तो ग्रासिका से यह क्या प्राप्त करता है? ग्रासिका से यह खाद्य प्राप्त करता है, ठीक है। अभी अमाशय में क्या होगा, जो होगा मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन और यह खुलता किधर की तरफ है? यह खुलता है हमारी छोटी आंत में, ठीक है। यह क्या है? पूछा गया सवाल है, इसलिए आपको यहाँ बता दिया जा रहा है। तो ग्रासिका खाद्य प्राप्त करता है, ग्रासिका से खाद्य प्राप्त कौन करता है? अमाशय, और उसको आगे की तरफ मुंह कर देता है, छोटी आंत में यह मुंह कर देता है, ठीक है। तो आइए अब पढ़ेंगे अपन आगे, इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, अब बात करेंगे अपन अमाशय के बारे में, अब बात करेंगे अपन अमाशय के बारे में, ठीक है। अमाशय की आंतरिक भित्ति से, अमाशय की आंतरिक भित्ति या स्तर से क्या होता है? यह स्त्राव करता है। काय का स्त्राव करता है? अपन पढ़ चुके हैं, यह पाचक रसों का स्त्राव करता है, ठीक है। यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अपन कौन कौन से पाचक रसों का स्त्राव करता है, क्या क्या स्त्राव करता है, जो स्त्राव करता है वह क्या कार्य करते हैं, क्यों उपयोगी है। तो आइए देखने का प्रयास करेंगे। अमाशय एक अम्ल का स्त्राव करता है, उस अम्ल को क्या कहा जाता है, और यह लिखने का प्रयास करेंगे। तो अमाशय एक अम्ल का स्त्राव करता है, तो लिखिए एसिड का स्त्राव करता है, उस एसिड को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है अमाशय द्वारा कौन से अम्ल का स्त्रवण किया जाता है, तो अपन बताएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण किया जाता है। अमाशय की आंतरिक भित्ति द्वारा श्लेष्मल का स्त्राव किया जाता है, किसका? श्लेष्मल का। और यहाँ पे अपन लिखेंगे पाचक रस, अभी यह इसको आपको बताएंगे यहाँ यह क्यों लिखा है, ठीक है। तो HCl, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे श्लेष्मल के बारे में। श्लेष्मल क्या कार्य करता है, तो लिखिए अमाशय की, अमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य श्लेष्मल के द्वारा किया जाता है। तो अमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? श्लेष्मल करता है। सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रहना चाहिए, अमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य श्लेष्मल द्वारा किया जाता है। अमाशय द्वारा एक अम्ल स्रावित किया जाता है, उस अम्ल का क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। और HCl आपसे हमेशा पूछा जाता है, HCl आपसे हमेशा पूछा जाता है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप लिखिए HCl के बारे में कुछ पॉइंट है। तो देखो अम्ल क्या करता है, HCl हमारे शरीर में क्या करता है, तो देखो अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, अम्ल ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है जो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो सबसे पहला अपन लिखेंगे, तो लिखिए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य, जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य, नष्ट करने का कार्य, ये तो हो गया इसका पहला कार्य। नंबर 2, माध्यम को अम्लीय, माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या करता है? माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे क्या होता है? पाचक रसों से क्रिया करने में क्या होती है? आसानी होती है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोगों को इसका ध्यान रहना ही चाहिए। और क्या करता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में आसानी मिलती है। तो माध्यम को कोई आपसे पूछे HCl द्वारा अम्लीय तो बना दिया, लेकिन इसका अम्लीय बनाने का क्या फायदा है, तो अपन बताएंगे उसको, यह पाचक रसों को मदद करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, माध्यम को अम्लीय बना के। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा अमाशय। अमाशय के बारे में पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा आज का, अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। फिर अपन ने अगला पॉइंट पढ़ा, यह अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षर कौन सा अक्षर से मिलता जुलता है, अंग्रेजी के जे अक्षर से। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, अमाशय है। अब हमने बात की अमाशय खाद्य किससे प्राप्त करता है, ग्रासिका से। एक द्वार तो इसका ग्रासिका में खुलता है और एक द्वार इसका, ठीक है, कहाँ खुलता है, छोटी आंत में। तो यहाँ से भोजन आ रहा है और कहाँ पे जा रहा है, छोटी आंत में। पूछा गया सवाल है, इसलिए आपको डिफाइन कर दिया गया है। ऐसे आपको आहार नाला भी पढ़ाया था, उसमें भी आपको बता दिया गया था। ठीक है, फिर अमाशय द्वारा, अमाशय की आंतरिक भित्ति द्वारा या आंतरिक स्तर द्वारा कुछ स्त्रवण किया जाता है, स्त्राव किया जाता है। किनका, पाचक रसों का स्त्राव किया जाता है। किस किस का, एक अम्ल स्त्राव करता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष मल। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा श्लेष मल के, श्लेष मल क्या कार्य करता है, स्त्राव तो कर रहा है तो कुछ जरूरी होगा, जब तो कर रहा है ना। तो अपन ने पढ़ा यह अमाशय की आंतरिक भित्ति को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। फिर अपन ने HCl के बारे में पढ़ा, HCl के बारे में यह क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। अम्ल जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है जो भोजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नंबर 2, यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, और अम्लीय बनाने का कारण क्या है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। नंबर 3 बात, अब बात करेंगे अपन पाचक रसों के बारे में। पाचक रस के रूप में यह जठर रस, इसको जठर रस का स्त्रवण करता है। पाचक रसों के रूप में यह जठर रस का स्त्रवण करता है। और जठर रस जो आवश्यक होते हैं, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लेना। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, जठर रस। और जठर रस को समझने का प्रयास करेंगे, क्या कार्य करता है, प्रोटीन को सरल भागों में परिवर्तित करने का कार्य, प्रोटीन को सरल भागों में परिवर्तित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, जठर रस के द्वारा किया जाता है। तो यह जो तीनों के उपयोग है ना, वेरी वेरी मोस्ट टास्किंग, हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो यह हमारा कल का टॉपिक पूरा हो गया, आज अमाशय का टॉपिक पूरा हो गया। तो अभी तक अपन ने मुख्य भूमिका, ग्रासिका और अमाशय। कल देखो सबसे ज्यादा सवाल यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा सवाल अगर आपसे कहीं से पूछे जाते हैं तो वह है छोटी आंत से आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक का सेशन पूरा रिवाइज करके आना है, कल इससे आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कोलरेट होती चीजें आ रही है तो आपको पिछला क्लियर होना चाहिए, जब भी मैं आपको आगे का अच्छी तरह समझा पाऊंगा। ऐसे आपको चैनल को प्यार देना है, लाइक शेयर कमेंट आप अधिक से अधिक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।